Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 4. Today we will start from our lecture number 3. This is your third lecture in your new session. Chapter number 1, and the topic is numbers and arithmetic operations. Now we start exercise 1b, content addition. Today we will do only one topic, that is addition. Addition means add, to do add और एडिशन का मतलब है प्लस करना, एडिशन। एडिंग बिग नंबर्स, ग्रेड 4 आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी एडिशन तो कर ही चुके हैं और आपको अच्छे से पता भी है कि एडिशन किस तरह से करते हैं, लेकिन अब आपने प्लेस वैल्यू के अबाउट भी पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से जो है एडिशन की समझ आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो हम अपनी अमाउंट को राइट साइड से लिखते हैं। स्टार्ट हमारी अमाउंट होती है लेफ्ट साइड से, लेकिन जब हमने कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो हम उसको राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्लेस वैल्यू टेबल में भी देखा, सबसे पहले आपके पास आता था वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। सेम ऐसे ही आपने जब प्लस करना भी स्टार्ट करना है तो आपने लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करना है। जैसे कि आपकी बुक का ही ये पेज है जिसकी ये पिक्चर है और उसमें लिखा हुआ है एडिंग बिग नंबर्स इज सिंपल, कि बिग नंबर्स को ऐड करना तो बहुत सिंपल है, इजी है, आप पहले भी प्लस कर चुके हैं। देन वो क्या बता रहा है आपको, वी रिमेंबर, हमें याद है, टू राइट, लिखना, और कॉलम्स केयरफुली। कॉलम्स मीन वर्ड, जैसे ये 4 और 7 है, 3 और 8 है, 1 और 9 है, 6 और 5 है, 3 और 9 है, 2 और 4 है। अब देखिए यहाँ पे हर डिजिट के बिल्कुल नीचे डिजिट लिखा हुआ है। इस तरह प्लस करने में भी इजी होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि स्टार्ट आपने करना है 1 से। सबसे पहले आप वंस वाला जो नंबर है उसको स्टार्ट करेंगे, फिर टेंस को प्लस करेंगे, फिर आप 100 को प्लस करेंगे, फिर 1000, 10,000, देन 100,000, और जहाँ जहाँ पे कैरी आएगा आप वो देते चले जाएंगे। जैसे जब आप 7 में 4 को प्लस करते हैं तो अपनी फिंगर्स से प्लस करना स्टार्ट करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 4 प्लस हो गई इसमें। अब यहाँ पे देखिए उसने 11 का 1 लिखा और 1 उसने टेंस वाले नंबर को कैरी कर दिया। नेक्स्ट जब उसने 8 और 3 प्लस किए तो उसके पास अगेन अमाउंट 11 आ गई, बिकॉज 8 उसमें प्लस करेंगे 3 तो 9, 10, 11, 11 में वो कैरी वाला 1 प्लस होगा तो आ जाएगा 12, 12 का लग जाएगा 2, देन अगेन 1 कैरी, जब अगेन 1 कैरी नेक्स्ट नंबर को होगा तो 9 प्लस 1 10, और कैरी वाला जब 1 प्लस होगा तो 11, देन अगेन कैरी नेक्स्ट नंबर को चला जाएगा। 6 प्लस 5 करेंगे, जब 6 के अंदर 5 प्लस करने हैं तो 7, 8, 9, 10 एंड 11, और फिर कैरी प्लस करेंगे तो 12, 12 का फिर से 2 लिखा और 1 कैरी। अब 9 में जब 3 प्लस किया तो आ गया 12, 10, 11, 12, और उसके अंदर फिर से हमने वो कैरी प्लस किया तो आ गया 13, 13 का 3 लिखा और फिर कैरी इस नंबर को दे दिया। अब 4 प्लस 2 6, 4, 5 और 6, इसमें ये 1 प्लस किया तो 7। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह से है, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं है और यहाँ पे कन्वर्जन है। कन्वर्जन मीन्स कैरी जो है, जैसे देखें 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 4, 5 और 6, 2 में 3 प्लस करें तो
3 4 5, 2 में 4 प्लस करें तो 6, 6 में 2 प्लस करें तो 8, 3 में 3 प्लस करें तो 6। ये आपका आज का एडिशन का टॉपिक है। इसमें से आपको दो तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो करने के लिए दिए गए हैं कॉपी पे। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हम जब मोर का वर्ड सुनते हैं तो इट मीन्स के मोर मीन्स ज्यादा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट पेज पे जो कि मैंने आपको इस वीक में करवाए हैं, उसे देखते हैं आप। सबसे पहले तो आपने जो आपका कॉपी वर्क है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। उसी तरह से आपने डेट लगानी है, डे लिखना है, क्लास वर्क मेंशन करना है, टॉपिक मेंशन करना है और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नंबर भी मेंशन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्टिकली एंड ऐड। अब राइट वर्टिकली मीन्स व्हाट? आपकी बुक पे क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से सीधी लाइन में हॉरिजॉन्टली। अब आपने क्या करना है कि इसको कॉलम की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ऊपर और नीचे, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। इस तरह से आप जब लिख लेंगे इस फॉर्म में, तो आपने दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि जब आपने लेफ्ट राइट साइड से अपना नंबर लिखना शुरू करना है तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि हर डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट आए। वंस वाली साइड से आपने लिखना स्टार्ट करना है और एक ब्लॉक में एक ही डिजिट लिखना है। आपने एक ब्लॉक में ज्यादा डिजिट नहीं लिखने, वरना फिर आपको प्लस करने में प्रॉब्लम होगी। जब वो नंबर्स एक दूसरे के नीचे ऊपर सही नहीं लिखे जाएंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगी। अब जब हम इसको प्लस करना स्टार्ट करेंगे तो 9 में जब 1 प्लस किया तो 10, 10 का हमने लगा दिया 0, 1 3 को कैरी कर दिया, 3 में हमने 5 प्लस किया तो 8 आया, उसमें 1 को प्लस कर दिया तो 9, देन 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 0 4। क्योंकि अब जो 0 है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो इसलिए जो 4 है वो वैसे ही आ जाएगा। देन 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, 6 में 4 प्लस किए तो 10 आ गया, 10 का हम 0 लगाएंगे क्योंकि हम वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसी को लिखते हैं और जो टेंस प्लेस पे नंबर होता है उसको कैरी करते हैं। देन हमने 1 कैरी कर दिया, 6 प्लस 7 7 8 9 10 11 12 13, 6 प्लस किया तो 13 आ गया, 13 में कैरी वाला 1 प्लस किया तो 14 हो गया, 14 का 4 लिखा और नेक्स्ट इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को ऐड करते गए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन जो आपका दूसरा वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखें कि आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है, राइट दी नंबर, नंबर लिखें विच इज, जो कि ए पार्ट में क्या कह रहा है आपको, 200 मोर देन 1,25,000 और 125,000। देखें अब हमने इसको लिखा कैसे। सबसे पहले तो हमने 1,25,000 को इस तरह से लिख लिया, उसके बाद अब 200 जो है उसमें तो जस्ट 3 डिजिट्स हैं, इसमें तो 6 डिजिट्स थे लेकिन 200 में 3 डिजिट्स हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमने अपनी अमाउंट को राइट साइड से लिखते हैं हम, 0 फिर 0 और फिर 2, और जब हमने इसको लिखा 0 में 0 प्लस किए तो 0 ही आएगा, फिर 0 में 0 प्लस किए तो 0 ही आएगा, देन 0 में 2 प्लस किए तो 2, और इन तीनों नंबर्स के नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये एज इट इज आ जाएंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, 0 में 0 प्लस करें तो 0, यहाँ पे अब 10,000 1000 प्लस करना है, फिर 0 में 0 प्लस किए तो 0, 0 में 0 प्लस किए तो 0, 1 में 0 प्लस किए तो 1,
ज़ीरो में अब इन दोनों नंबर्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा, देन 2 ऐड एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 4,60,100 में हमने 900 को प्लस करना है। नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको लिखते राइट साइड से हैं, पढ़ते हम उसको लेफ्ट साइड से हैं, लेकिन लिखते हम उसको राइट साइड से हैं, वंस वाली प्लेस जो होती है उस साइड से। अब यहाँ पे भी देखें, ज़ीरो प्लस किया तो ज़ीरो ही आया, फिर ज़ीरो, 9 में 1 प्लस किया तो 10 आया, 10 का लगाया ज़ीरो, उसके बाद 1 कर दिया कैरी इस ज़ीरो को। अब ये ज़ीरो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इस ज़ीरो में जब 1 प्लस हुआ तो 1 आ गया, देन 6 एज इट इज़ एंड 4 एज इट इज़। ये आपका इस वीक का कॉपी वर्क है। अब आपने जो डायरी है आपकी, वो आपका बुक वर्क है, वो आपके प्लस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक पे, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ पे अमाउंट्स लिखी हुई हैं, उन्हीं अमाउंट्स के नीचे लाइंस लगी हुई हैं, आपने उसको बुक पे ही प्लस करना है। ये आपका प्लस का क्वेश्चन है और ये आपकी एक्सरसाइज 1B है। ओके क्लास, आपने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है और इसको लर्न भी करना है आपने। अब मैथ्स को लर्न तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी प्रैक्टिस तो की जा सकती है, इसलिए आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस कर लेना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।